तो जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है नीति वचन 27। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। हम वचन को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप भी पढ़िएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष देगा। बाइबल हमें बताता है, क्या बताती है इस बारे में, कैसे हम सबका जीवन होना चाहिए। हमारा अपराध छिपा के रखेंगे तब प्रभु हमें क्या करेगा। यदि हम अपने आप को प्रभु के सामने मान लेंगे, अपने पाप को मान लेंगे परमेश्वर के सामने, तो वो हमें आशीष देगा। आमीन। तो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। यदि वीडियो पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि ये मेरा नहीं परंतु प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा। हालेलुया। तो यदि आपको बस विश्वास है तो आप कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज का वचन है नीति वचन 27 के 7 से हम पढ़ेंगे। यदि संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि हमारे पेट भरे हुए हैं तो उस समय यदि हमें मधु का छत्ता भी मिले तो वो भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। हालेलुया। जो भूखा रहता है उसके लिए सब कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। आमीन। आइए आगे वचन को पढ़ते हैं। वचन पर आप विश्वास करिएगा। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना। हालेलुया। जो आपका और आपके पिता का मित्र हो आप उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। अपनी विपत्ति के दिन यदि आप पर कोई विपत्ति है तो आप अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी, यदि आपका पड़ोसी आपसे प्रेम करता है तो दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। आमीन। कहीं उत्तम। मेरे प्यारे भाई बहनों, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। आमीन। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। हालेलुया। जो पराए और उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह साफ गिना जाता है। हालेलुया। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। हालेलुया। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। आमीन। जिस प्रकार मेरे प्यारे भाई बहन लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। आमीन। आगे वचन में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 28 से एक वचन और पढ़ लेंगे इसी का, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है 24 में, क्योंकि सम्मति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती है, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 28 में क्या लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ते। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। आमीन। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते,
हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बुरे हैं वो न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। आमीन। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। टेढ़ी चाल जो चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। आमीन। जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपूत होता है। समझदार मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। परंतु उड़ाऊ का सगी अपने पिता का मुंह काला करता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल यदि आप पढ़े होंगे तो प्रभु का वचन, उसमें आपको समझ में इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पता चलेगा। हालेलुया। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह, जो सीधे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा, जो सीधे लोगों को, जो सही चलते हैं, यदि आप उन्हें नशे में लेके जाते हो, यदि आप उन्हें व्यभिचार करने के लिए बताते हैं, जैसे कि आप सोचते हो क्या मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, चलो मैं इन दोनों को ऐसे ऐसे मिलवा दूंगा, ऐसे ऐसे बातें करवा दूंगा, तो आप ये काम कुमार्ग पर ले जा रहे हो। ऐसा बाइबल आपको करने के लिए नहीं कहती। हालेलुया। वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हो तो उस गड्ढे में आप ही गिरोगे। परंतु आगे बाइबल बताती है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है, ध्यान सुनिएगा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यदि आपने अपने अपराध को छिपा लिया है तो आपका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आपने व्यभिचार किया है तो आप अपने पापों को मान लीजिए। यदि आपने चोरी की है तो आपने अपने पापों को मान लीजिए। यदि आपने किसी को ऐसे बात बोल दी, उसे दिल को लग गई, आप उससे माफ़ी मांग लीजिए, आप पर दया की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य प्रभु का निरंतर, मेरे प्यारे भाई बहनों, भय मानता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। इस वचन को आप सुन रहे हैं। यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो आप धन्य हो। यदि आप अपने मन को कठोर करते हो, अरे ये प्रभु का वचन ही तो है, वचन में क्या है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ वचन में ही सब कुछ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। आमीन। तो आप अपने मन को कठोर ना करें, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दे, वो आपको जगह देगा। हालेलुया। तो कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट, गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ। कंगाल जो हैं, कंगाल प्रजा जो गरीब हैं उन पर प्रभुता करने वाले, उन पर अपने आप को प्रकट करने वाले, आगे बाइबल में क्या बताती हैं, के समान हैं। हालेलुया। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। हालेलुया। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। हालेलुया। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 29 के 18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं।
जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है 23 में, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। आमीन। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। इन सब के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे